क्या कभी आपने मंत्रों के बारे में कभी कुछ विचार किया है कि मंत्र क्यों बनाए गए होंगे? क्या कारण था मंत्रों को बनाने का? क्या आपने कभी यह विचार किया कि मंत्र कैसे बनाए गए होंगे, कैसे निर्माण किया गया होगा मंत्रों का? कभी भी ये विचार आया मंत्र के अंदर? आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि मंत्र क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए। इस टॉपिक का यूट्यूब पे शायद मेरी नॉलेज में इतना जिक्र नहीं है, इतनी बातें नहीं बताई जाती हैं। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि मंत्र क्यों बनाए गए और कैसे बनाए गए। नमस्कार, मैं अनंत आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मंत्र क्यों बनाए गए और कैसे बनाए गए। इस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम एक बात पे चर्चा करना पसंद करेंगे कि देखिए, हर अक्षर की एक ध्वनि है, एक फ्रीक्वेंसी है। अक्षर अक्षर मिलके शब्द बने और शब्द शब्द मिलके वाक्य बने। हमारे पास में बीज मंत्र भी है और पूरे पूर्ण मंत्र भी है, और कई बार मंत्रों के बीच में बीज अक्षरी मंत्र का भी प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि मंत्रों की ज़रूरत क्यों पड़ी, और एक ही देवी के, एक ही देवता की अगर हम बात करें, अलग अलग मंत्र क्यों बनाए गए, क्या कारण रहा होगा। अगर हम शिव जी की बात करें तो शिव जी के भी सहस्त्रों मंत्र हैं, शक्ति के भी हजारों मंत्र हैं, है ना। चाहे माँ लक्ष्मी की बात करें, माँ सरस्वती की बात करें, किसी भी डेटी की बात करें अगर हम, तो उनके अलग अलग मंत्र हैं और उनकी अलग अलग ऊर्जाएं हैं। तो ये क्यों बनाए गए होंगे मंत्र, पहला प्रश्न तो यही उठता है ना। तो देखिए, इंग्लिश में एक लाइन है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है। अगर अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो ज़रूरत पड़ती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। जस्ट लाइक हमने कोविड में देखा ही है, जब कोविड फैला था, जब बीमारी फैलने लगी तो फिर उसकी वैक्सीन का आविष्कार किया गया, बहुत फास्ट आविष्कार किया गया। तो इसी प्रकार हमारे संत मुनियों ने भी मनुष्यों की हालत देखते हुए या भविष्य देखते हुए अलग अलग मंत्रों का निर्माण किया, जिनका उपयोग करके या जिनकी साधना करके एक साधक या एक मनुष्य अपने उस पर्टिकुलर समस्या का समाधान कर सके। एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण हुआ था, है ना। आज हम महामृत्युंजय मंत्र का जो जप करते हैं वो अपने रोग निवारण के लिए करते हैं। ज़्यादातर जो भी, अगर कोई किसी बीमारी से ग्रसित है और हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं तो बताते कि भाई इनका महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करवाएं, इनको इनकी बीमारी में ठीक होने में सहायता मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर को छोड़ दें या दवाई वगैरह ना लें, दवाई तो लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन क्या होता है, दवाई और दुआ साथ में मिल जाती हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा, जब डॉक्टर्स के हाथ से बात निकल जाती है तो आखिर में वो यही बोलते हैं कि भाई
और आप लोग भगवान से प्रार्थना करें कि ये ठीक हो जाए। तो आप सोचिए कि अलग अलग मंत्र बनाए गए हैं लक्ष्मी साधना के लिए। आपको लक्ष्मी की प्राप्त करनी है तो आप लक्ष्मी साधना करते हैं, ठीक है। आपको महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, आपको रोग निवारण चाहिए। आप संगीत प्रेमी हैं, आप गाना गाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी संगीतकार हैं वो सरस्वती जी को पूछते हैं, माँ सरस्वती को। एक बार मैंने मशहूर तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, उनका एक इंटरव्यू देखा रहा था, उसमें वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि जब उनका नाम रखा गया था ना, और मौलवी जी ने बोला उनके पिताजी से कि भाई आप इनके कान में जो है कुछ आयतें पढ़ें, तो उनके फादर ने, आई थिंक जो मुझे याद है, तो जो बता रहे थे कि उन्होंने एक रिदम गाई थी, तादे निन्ना करके, जो भी उनकी रिदम होती है। तो उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई मेरे लिए तो यही आयत है। और उनके फादर हो गए, वो माँ सरस्वती को उनकी इष्ट थी, उनको पूछते थे वो। जाकिर हुसैन जी ने खुद इस बात को एडमिट किया था कि वो माँ सरस्वती और गणेश जी के, मतलब उनको वो अपना इष्ट मानते हैं, अच्छे साधक हैं वो उसके। तो बात कर रहे हैं मंत्रों की अभी, है ना। तो हर समस्या से निदान पाने के लिए एक मंत्र का निर्माण किया गया, और अलग अलग मंत्रों का निर्माण किया गया है एक ही समस्या से के समाधान के लिए। अब फिर प्रश्न उठता है कि भाई जब समस्या एक है तो उसके लिए अलग अलग मंत्र क्यों बनाए गए? फ्रीक्वेंसी, जैसे हम आवृत्ति बोलते हैं, हर मंत्र की अपनी एक आवृत्ति है। हमें मंत्र पहचानना पड़ता है कि किस मंत्र की कितनी फ्रीक्वेंसी है और किस लेवल का वो काम कर सकता है। नहीं, अगर एक छोटा सा कट लगा है तो जरूरी थोड़ी कि टिटनेस का इंजेक्शन लगाना हो सकता है डेटॉल लगा के ठीक हो जाए। तो मतलब छोटे से मंत्र से वो ठीक हो जाए, तो जरूरी थोड़ी कि हमें बहुत बड़ा मंत्र जपना है। अगर आप शिव जी की बात करते हैं, हमारा पास में दो मंत्र अगर हम बात करें शिव जी की, ओम नमः शिवाय और आपका महामृत्युंजय मंत्र, दोनों ही शिव के मंत्र हैं और दोनों से ही आप हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत अंतर है, दोनों की ध्वनि में बहुत अंतर है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो महामृत्युंजय मंत्र था वो मार्कंडेय ऋषि जी ने हमें दिया है, राइट। तो हर मंत्र की अपनी एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं उसका। हर मंत्र ऐसे ही प्रयोग में नहीं लाया जाता और हर इंसान ऐसे ही उसका प्रयोग नहीं कर सकता। उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। आपको उस मंत्र की साधना करनी होती है, सिद्ध करना होता है, उस मंत्र को साधना पड़ता है, मीन्स, राइट। साधना से होगा क्या? जब आप उस मंत्र का रेगुलर जप करते हैं तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित होने लगती है, एब्जॉर्ब करने लगता है आपको बॉडी उस मंत्र को, उस मंत्र की ऊर्जा को, और तब आप किसी की हीलिंग कर पाते हैं। तो ये तो एक बात होगी मंत्रों का निर्माण या उन्हें क्यों रचा गया। अब बात करते हैं कि कैसे रचा गया होगा, राइट। देखिए, ये शायद मेरा मत हो सकता है अपना, ये आप देखते हो कि मेरी अपनी सोच है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक बहुत आइडियल कंडीशन मानिए कि एक बहुत अनुभवी मिस्त्री है, दीवार बना रहा है, वॉल कंस्ट्रक्शन कर रहा है वॉल का, और उसको पता है कि किस जगह किस साइज की ईंट लगानी है, समझ रहे हैं आप? किस पॉइंट पे हाफ ईंट लगानी है, किस पे 1/3 लगानी है, किस पे 1/4 लगानी है, कहाँ कितना मसाला लगाना है, उसको पता है।
मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक बहुत आइडियल कंडीशन की, जो है बहुत अनुभवी मिस्त्री है जो दीवार चुन रहा है। अब क्या है, इसको अगर मैं मंत्रों से कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो जो साबुत ईंटें हैं ना, वो शब्द हैं, पूर्ण शब्द। और उसमें जो हाफ है, दो अक्षरी मंत्र हैं, बीजाक्षर है, छोटे मंत्र हो जाते हैं, ठीक है, बीज मंत्र हो जाते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। एक एक बीज मंत्र से और अलग अलग शब्दों से, अलग अलग मंत्रों से, छोटे छोटे मंत्रों से एक पूर्ण मंत्र का निर्माण किया जाता है। एक मैं मंत्र बोलता हूँ, दुर्गा सप्तशती का है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। जो जो करते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। इसमें कितने ही बीज मंत्र आए हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये अंग कंग चंग टंग टंग पंग ये क्या है। अगर हम सिद्ध कुंजिका पढ़ते हैं, ये बीज मंत्र हैं, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो आपको उस शक्ति से जोड़ते हैं। ये सारे ही बीज मंत्र उस शक्ति से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई ऋषि मुनि या कोई संत सो के उठे और सुबह सुबह उन्होंने बोला चलो एक मंत्र बनाते हैं, आज एक मंत्र का निर्माण करते हैं, और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले उसका कॉज देखा गया हो, किस कॉज के लिए हमें मंत्र बनाना है। वही बात ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो सबसे पहले कारण, उस मंत्र का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा और किस डायटी के लिए, किस डेटी के लिए हम उस मंत्र को बना रहे हैं। लक्ष्मी जी के लिए बना रहे हैं, गणेश जी के लिए है, शिव जी के लिए, दुर्गा जी के लिए, माँ काली के लिए, माँ चामुंडा के लिए, माँ बगलामुखी के लिए, किस इष्ट के लिए हम उस मंत्र का निर्माण कर रहे हैं, और कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन से बीज मंत्र हैं जो उस इष्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर उनको एकत्रित किया गया, उनसे शब्द बनाए गए, और एक पूर्ण वाक्य जिसकी एक फ्रीक्वेंसी, एक वो फ्रीक्वेंसी जो इष्ट की फ्रीक्वेंसी से मैच करे। फ्रीक्वेंसी मीन्स हिंदी में अगर बोले तो आवृत्ति। और उस तरह से मंत्रों का निर्माण हुआ। और ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्होंने, संत ऋषि ने हमारे मंत्र बना दिया और बस हो गया। बाकायदा उस मंत्र का वो लोग टेस्ट करते थे, ये मंत्र कितनी संख्या में जपने पे ये सिद्ध होगा, कितनी संख्या में जपने पे ये कार्य करना शुरू करेगा। तो इस तरह से, ये मेरी अपनी सोच है कि इस तरह से मंत्रों बनाए गए होंगे, उनका निर्माण किया गया होगा। एक मत ये भी आता है कि जब हमारे जो संत महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, वो एक इस लेवल की समाधि में पहुंच जाते थे, ध्यान में पहुंच जाते थे, तो उनको कुछ ध्वनियाँ आती थी, अलग अलग ध्वनियाँ आती थी, जिन ध्वनियों को वो अक्षरों से कंपेयर करते थे और फिर वो उन ध्वनियों के द्वारा मंत्रों का निर्माण करते थे, यूज़ करके उनका, कि इस अक्षर में ये मात्रा लगाएंगे तो क्या क्या ध्वनि आएगी, कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी, और उसको हम अपने मंत्र में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से उन मंत्रों का निर्माण किया गया, और हर मंत्र का निर्माण एक पर्टिकुलर काम के लिए किया गया होगा। पक्की बात है ये बात।
वरना ऐसा क्यों नहीं कि हम लक्ष्मी जी के लिए महामृत्युंजय मंत्र नहीं जप रहे हैं कि हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति करनी, पैसे की प्राप्ति करनी, तो हम महालक्ष्मी मतलब सॉरी महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हैं। लक्ष्मी जी का मंत्र अलग है, माँ सरस्वती का अलग है, शिव जी का अलग है, दुर्गा माँ का अलग है। अभी मैंने मंत्र पढ़ा ना सप्तशती का, और उसमें से सिद्ध कुंजी का है। तो ओम दुम दुर्गाय नमः सात्विक मंत्र, शांत मंत्र, ओम नमः शिवाय शांत मंत्र। आप जब इसको पढ़ेंगे आपको इसकी एक अलग ध्वनि सुनाई देगी अपने कानों में। ओम नमः शक्ति शिवाय शांत मंत्र है। लेकिन जब हम थोड़े उग्र मंत्र पे आ जाते हैं, जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आप इनकी साउंड सुनिए, जब आप इनको उच्चारण करते हैं ना, तो उनसे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, दोनों मंत्रों की फ्रीक्वेंसी में बहुत अंतर पाएंगे आप। तो एक छोटा सा मैंने आज आपको एग्जांपल दिया है कि मंत्र क्यों बनाए गए हैं और किस कारण से बनाए गए हैं और कैसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगली जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपसे एक टॉपिक पे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों का उच्चारण साफ नहीं होता है, क्या वो मंत्र नहीं बोल सकते? क्या ईश्वर ने बोला कि भाई जिनका उच्चारण साफ नहीं है वो मंत्र ना जपें? तो इसका अर्थ तो ये होता है कि वो बेचारे पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर पूजा पाठ में मंत्र का तो उच्चारण होता ही है। और अगर वो का जीभ साफ नहीं है, जिसे हम तलफ़्फ़ुज़ बोलते हैं, या वो हकलाते हैं, तो वो मंत्र नहीं जप सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है ना। अगली वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा और आप सबसे अगली के लिए मैं विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका कुछ अपना मत है, आप कुछ सोचते हैं उन दो टॉपिक्स के बारे में, क्यों और कैसे, तो आप अपना मत ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।